All right, welcome to Clear Waters Analytics. Let's start looking at SQL statements. Um, all right, so I'm using an Excel file. अपने पास एक Excel template है जहाँ पे all the topics are listed और हर topics के against कुछ exercises है जो हम आगे के वीडियोस में और इस वाले वीडियोस में फॉलो करेंगे. All these topics and exercises will cover all the validation exercises that we did in Excel in our first project. तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एसक्यूएल यूज़ क्यों करते हैं. जब हमारा डेटा एक्सेल में होता है ना, तो हम पिवट यूज़ करते हैं, हम फिल्टर्स लगाते हैं हमारे डेटा पे जस्ट टू वैलिडेट आवर डेटा. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को देखना है कि कितने एप्लीकेशंस अप्रूव हुए, कितने एप्लीकेशंस डिक्लाइन हुए, किसने कितने एप्लीकेशंस अप्रूव किए, कौन से क्यू में कितने अप्रूव थे, ऑल ऑफ दैट हम कैसे करते थे एक्सेल में वैलिडेट. हम फिल्टर मारते थे या पिवट में जाके चेक करते थे कि नंबर्स क्या है. Now that our data is not in Excel anymore, we'll have to do all of that validation using SQL, right? So all of these topics and this exercises from this video until in the next few videos, we will look at those validation things, and we'll see how we can do that using SQL. All right. So with that out of the way, okay. By the way, before we start, ये Excel फाइल तुमको मिलेगा कहाँ पे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है. सो गो टू दैट लिंक. यू विल सी माय चैनल, क्लियर वाटर्स एनालिटिक्स का चैनल दिखेगा. वहाँ पे एसक्यूएल के नाम पे एक चैनल है. उस चैनल में तुमको सब फाइल्स मिलेंगे. उसमें से एक फाइल ये होगा एसक्यूएल ट्रैकर करके. तो एसक्यूएल ट्रैकर में इफ यू गो टू दिस शीट एक्सरसाइजेस, यू विल फाइंड ऑल द क्वेश्चंस. ओके, प्लीज फॉलो अलोंग. प्रैक्टिस करो. बिना प्रैक्टिस के एसक्यूएल कभी सीख नहीं पाओ. ठीक है. Anything without practice you'll not be able to learn anything. So I hope you guys follow along. So let's see. So the first thing we do is we'll obviously open MySQL. So I go to MySQL and you will see your connection जो तुमने database ने बनाया वो यहाँ पे दिखेगा. मेरे लिए I have few databases. The one I recently created is this. So I'll double click on that. जब तुम ये ओपन करोगे तो शायद इट माइट आस्क यू फॉर अ पासवर्ड. तो अगर तुमने माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने के टाइम पे पासवर्ड चेंज नहीं किया है, सो डिफॉल्ट पासवर्ड विल बी रूट, ROOT, यूजर नेम एंड बोथ पासवर्ड इज रूट. इफ यू हैव चेंज द पासवर्ड, यूज दैट पासवर्ड. ओके, सो लेट्स सो वंस यू फर्स्ट ओपन माई एसक्यूएल ना, ऐसा कुछ दिखेगा. द फर्स्ट थिंग यू देन नीड टू डू इज अपने CWC के डेटाबेस को डिफॉल्ट स्कीमा बनाओ. वाई? अगर तुम डिफॉल्ट स्कीमा नहीं बनाते हो तो इस MySQL में ना कुछ डिफॉल्ट डेटाबेसेस भी इंस्टॉल होते हैं. तो वो फिर MySQL को पता नहीं चलेगा कि कौन से डेटाबेस पे तुम SQL मार रहे हो, कौन से टेबल पे मार रहे हो, हाँ कौन से डेटाबेस पे मार रहे हो. तो every time in your SQL statement you will have to say select star from CWC 03032024 dot fact underscore applications. You getting my point? तुमको हमेशा अपने डेटाबेस स्कीमा का नाम देना पड़ेगा. So to avoid all of that, make sure you right click on the database and set as default schema. Okay. With that done, let's create a new query. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन है, आई थिंक क्रिएट अ न्यू टेबल नहीं, क्रिएट अ न्यू वर्जन, न्यू व्यू नहीं, ये कहाँ गया, आई थिंक ये वाला है. क्रिएट अ न्यू SQL टैब फॉर एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज. यस. सो लेट्स क्लिक ऑन द फर्स्ट आइकन. ओके. ऑलराइट, अब एक्सेल में पहला टॉपिक है रिट्रीविंग डेटा. ओके. याद है जब हम एक्सेल में पहली बार जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किए थे, सो वी स्टार्टेड क्रिएटिंग सम मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को वैलिडेट करने के लिए हमने डेटा में फिल्टर मार के कुछ वैल्यूज निकाले थे जस्ट टू कंफर्म कि नंबर्स क्या है. सो ऑन अ सिमिलर लाइंस, लेट्स ट्राई दैट बट यूजिंग SQL. And basically what we will be doing is retrieving data from our tables. हमने जो इतने टेबल्स बनाए ना लास्ट वीडियोस में, इस टेबल्स में से हमको डेटा निकालना है, देखना है कि डेटा के अंदर क्या है. So the first question in this topic is show all applications for queue consumer existing. Fair enough. जब हम टेबल बना रहे थे, जब हम टेबल डेटा इंपोर्ट कर रहे थे इस टेबल्स में, तो वी न्यू कि फैक्ट एप्लीकेशंस में सब एप्लीकेशंस का डेटा है. एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस लिटिल आइकॉन हियर, इन फैक्ट लेट्स डू वन थिंग, सॉरी, लेट्स टेक अ स्टेप बैक. आपको पता है कि फैक्ट एप्लीकेशंस में हमारा डेटा है.
फैक्ट एप्लीकेशंस का डेटा. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो विल से, in fact, let's not write with select. Let's follow the sequel order of operations from the last video we learned. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि एसक्यूएल एक सीक्वेंस में क्वेरीज को रन करता है, राइट. तुम जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखोगे उसका एक सीक्वेंस में एसक्यूएल रन करता है. पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट करेगा, फिर जॉइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय, सिलेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट. सो लेट्स ट्राई टू फॉलो दिस. नाउ रियल वर्ल्ड में ना बहुत सारे लोग ऐसे क्वेरी नहीं लिखते कि फ्रॉम एप्लीकेशंस, जॉइन, वेयर, ऐसे नहीं लिखते. बेसिकली उन लोग ऐसे लिखते हैं कि सिलेक्ट whatever columns from table where this. But it's not a bad idea when you are, जब तुम एसक्यूएल सीख रहे हो ना, पहली बार अगर सीख रहे हो एसक्यूएल, सो मेक श्योर यू फॉलो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. एक बार कंफर्टेबल हो जाओ तो यू कैन राइट द एसक्यूएल क्वेरीज द वे यू वांट. बट लेट्स फॉलो द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस टू बिगिन विद. तो पहला क्या रन होता है, हमको पता है फ्रॉम, तो हम फ्रॉम लिखेंगे. तो हम बोलेंगे फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशंस. ठीक है. तो जैसे तुम फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशंस लिखोगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब माई एसक्यूएल वो टेबल अपने मेमोरी में लोड कर लेगा. ऑलराइट. सो फैक्ट एप्लीकेशन टेबल, एवरीथिंग दैट इज इन दैट फैक्ट एप्लीकेशन टेबल इज रेडी एंड लोडेड. अब तुम बताओ एसक्यूएल को कि इसके बाद क्या. फैक्ट एप्लीकेशन टेबल रेडी है, अब इसके बाद क्या करनी है. तो हमने एक्सेल में अगर हम देखें या याद करें कि एक्सेल में कैसे किए थे, तो यही वाला क्वेश्चन सिलेक्ट ऑल एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर क्यू कंज्यूमर एग्जिस्टिंग, तो हम एक्सेल में कैसे करेंगे. लेट्स इनफैक्ट डू दैट इन एक्सेल रियल क्विक. तो मैं अपना क्या करता हूँ ना, अपने पहले प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड ओपन करता हूँ. एंड लेट्स टेक दिस स्लो. ओके. मेरे को इतना जल्दी में नहीं करना है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, बिकॉज नहीं तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर वो रटने की जरूरत नहीं है. लेट्स थिंक अबाउट इट लॉजिकली. तो एसक्यूएल सीखने में इतना डिफिकल्ट नहीं होगा इफ यू थिंक लॉजिकली. सो लेट्स टेक इट स्लो. सो हम क्या करने वाले हैं, उसी क्वेश्चन का आंसर एक्सेल में मारते पहले. ठीक है. सो एंड दिमाग में रखो कि तुमने पहले स्टेप क्या किया, उसके बाद क्या किया. सो टू गेट डेटा फॉर ऑल कंज्यूमर एग्जिस्टिंग, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं रॉ डेटा में आया. आई ओपन रॉ डेटा. सो अपने टेबल में, अपने डेटाबेस में नाम क्या है उसका, फैक्ट एप्लीकेशन. तो मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन. ठीक है. तो जब मैं रॉ डेटा में एक बार आ गया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, क्यू नेम पे जाके फिल्टर मारना है कंज्यूमर एग्जिस्टिंग. एंड देयर यू गो. नाउ आई हैव ऑल द एप्लीकेशंस फॉर कंज्यूमर एग्जिस्टिंग. सिंपल. ओके. सो लेट्स डू द सेम थिंग इन एसक्यूएल. तो मैंने पहले टेबल लोड कर लिया. उसके बाद क्या किया मैंने एक्सेल में, फिल्टर मारा. और फिल्टर मारने के लिए हम एसक्यूएल में कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, वेयर. एग्जैक्टली वेयर. सी, इट सेज फिल्टर रोज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया. तो जो भी क्राइटेरिया दोगे उसके हिसाब से वो फैक्ट एप्लीकेशन डेटा पे फिल्टर मार देगा, फैक्ट एप्लीकेशन टेबल पे फिल्टर मार देगा. ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि ज्वाइन हम अभी नहीं देख रहे हैं, तो फॉरगेट अबाउट ज्वाइन. तो अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है, वेयर. और वेयर कब मारते हैं, जब हमको डेटा पे फिल्टर मारना हो, और हमको यहाँ पे फिल्टर मारना है. और सिंपल है, वेयर व्हाट, वेयर कंज्यूमर, सॉरी वेयर क्यू नेम वाज इक्वल टू कंज्यूमर एग्जिस्टिंग. तो एक काम करते हैं, अपन देखते हैं कि फैक्ट एप्लीकेशन में कॉलम्स के नाम क्या है ना. जब तुम कॉलम्स के नाम जानोगे तब तो तुम सीक्वल लिख पाओगे कि सीक्वल में कौन से कॉलम यूज करने. तो टेबल में क्या है देखने के लिए लेट्स क्लिक ऑन दिस लिटिल आइकॉन हियर. तो एक नए टैब में एसक्यूएल तुम्हारे लिए स्टेटमेंट मार देगा ऑटोमेटिकली, और उसके अंदर का जो भी कंटेंट है, जो भी कॉलम के नाम है वो दिख जाएगा. तो हमको क्या चाहिए, क्यू आईडी चाहिए. ओके. तो कॉलम का नाम है क्यू अंडरस्कोर आईडी, और उसके अंदर फिल्टर क्या मारना है, सीई. कंज्यूमर एग्जिस्टिंग इज सीई. सो आई एम गोइंग टू से क्यू अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू सीई. ओके. फेयर इनफ. अब इसका मतलब क्या है कि फैक्ट एप्लीकेशन टेबल रेडी हो गया पहले, और फिर उस फैक्ट एप्लीकेशन टेबल पे डेटा फिल्टर लग गया सी. तो इसका मतलब मेमोरी में अब फैक्ट एप्लीकेशन टेबल में से सिर्फ कंज्यूमर एग्जिस्टिंग के टेबल्स रेडी है. ओके. अब तुम एसक्यूएल को बताओ कि मेरे को इसके अंदर से इस टेबल जो रेडी हो गया है कंज्यूमर एग्जिस्टिंग के फिल्टर मार के जो डेटा रेडी है बैकएंड में, इसमें से तुमको क्या चाहिए. तो मैंने क्या बोला,
मतलब क्या दिखना है तुमको, क्या दिखना है, देखना क्या है. सो what do you want SQL to show? So I'm going to go back to our template. और ये क्या बोल रहा है, शो ऑल एप्लीकेशन. तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, सब कॉलम चाहिए. तो सब कॉलम चाहिए इसका मतलब नाउ आई एम गोइंग टू शो व्हाट आई वांट टू सी. तो अगर इसमें आओगे तो अभी देखो ग्रुप बाय करना नहीं है. यू हैव टू गो टू द सेलेक्ट. नेक्स्ट अभी सिलेक्ट. सिलेक्ट जब मारते हो ना तो सिलेक्ट क्या करता है, जो भी तुमको दिखाना है वो, दैट्स व्हेन यू राइट सिलेक्ट. लाइक व्हेन व्हाटएवर यू वांट टू शो, दैट्स व्हेन यू राइट सिलेक्ट. तो सिलेक्ट में तुम कॉलम मेंशन कर सकते हो. और सिलेक्ट लिखते कैसे, पहले सिलेक्ट. सो दिस इज लिटिल इनकन्वेंशनल. तुम बोलोगे यार सिलेक्ट नीचे क्यों नहीं लिख रहे हो. वेल दैट्स हाउ इट वर्क्स. सिलेक्ट पहले लिखना पड़ेगा एंड आई टेल यू व्हाई सिलेक्ट हम पहले लिखते हैं. बोला ठीक है. अब मैं अगर सिलेक्ट स्टार करता हूँ, सिलेक्ट स्टार का मतलब क्या होता है कि जितने भी कॉलम्स है सब मेरे को दिखा दे. सब के डेटा मुझे चाहिए, सब कॉलम्स के डेटा चाहिए. फैक्ट एप्लीकेशन में से जहाँ पे क्यू आई डी इज इक्वल टू कंज्यूमर एग्जिस्टिंग. फेयर इनफ. अगर मैं स्टार नहीं बोल के मैं सिर्फ बोलूँ कि सिलेक्ट ऐप आईडी, जैसे कि मैं बोलूँ सिलेक्ट ऐप अंडरस्कोर आईडी, तो तुमको क्या लगता है क्या होगा यहाँ पे. वो क्या करेगा, फैक्ट एप्लीकेशन टेबल्स में से जहाँ पे उसने ऑलरेडी सीई के डेटा पे फिल्टर मार के रखा है, उस पूरे डेटा में से तुमको सिर्फ ऐप आईडी के कॉलम निकाल के दिखाए. इट विल शो यू ओनली ऐप आईडी. बट हमको क्या चाहिए, सब चाहिए. So we'll say select star. Select star basically means select all. Now we are ready to run this statement. तो क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं पूरा एंड देन विल रन दिस लाइटनिंग आइकन. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो यू सी जहाँ पे भी क्यू आई डी सी है उसके सब कॉलम के डेटा तुमको दिखा रहा है. करेक्ट. फेयर. सो दैट्स व्हाट इट इज. अब तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमको ये डेटा चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, इस डेटा को तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में. तो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन से एक्सपोर्ट रिकॉर्ड सेट टू एन एक्सटर्नल फाइल. तो ये पूरा डेटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्सपोर्ट होके एक्सेल में चले जाएगा वेर एवर यू वांट. सो दैट्स द होल पॉइंट. सो आई होप दिस मेक सेंस. सो लेट्स गो इनटू एन एक्सेल फाइल. और जब तुम ये एक्सरसाइज करोगे ना तो हर क्वेश्चन के आगे अपना आंसर लिखो. तो आंसर क्या था इसका, आंसर था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम fact underscore applications where q underscore id is equal to what was that, ce. ठीक है. There you go, that is your first answer. Now let's take a look at the second one. क्या बोल रहे हैं, show all approved applications. Fair enough. Let's go to our SQL. थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं. एसक्यूएल क्वेरी को बंद करने के लिए विल से हमको कोलन टाइप करना पड़ता है. एंड बाय द वे नेक्स्ट स्टेटमेंट मारने से पहले लेट्स सी कि हम सिलेक्ट पहले क्यों लिखते हैं. जब हमको पता है कि फ्रॉम पहले रन होता है तो हम सिलेक्ट लिखते हैं पहले क्यों है. इट्स बेसिकली इंग्लिश सिंटेक्स है. जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो नॉर्मली हम ऐसे पढ़ते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन वेयर क्यू आई डी इज इक्वल टू सी. यू गेटिंग माई पॉइंट. जब हम पढ़ते हैं ना तो उसको ऐसे पढ़ते हैं, इसके लिए सिलेक्ट पहले लिखते हैं. बट द वे एसक्यूएल रन्स इट इज जस्ट लाइक हाउ यू एंड मी विल डू द सेम थिंग इन एक्सेल. पहले हम टेबल ओपन करेंगे, फिर टेबल ओपन करने के बाद हम डेटा पे फिल्टर मारेंगे और फिर उस फिल्टर डेटा से हमको क्या चाहिए वो लेंगे. राइट. सो एसक्यूएल इज डूइंग द सेम थिंग. जैसे तुम करोगे वही एसक्यूएल भी वैसे ही कर रहा है. बट जस्ट इसका जो सिंटेक्स है, इसका जो द वे वी राइट इट इज स्लाइटली डिफरेंट. एंड दिस ऑल्सो मेक सेंस क्योंकि ये इंग्लिश स्टेटमेंट है. ओके. सो एक काम करते इस वीडियो पे पॉज कर लेते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विथ आवर सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड वी विल सी all the other exercises. We'll see you in the next video. Bye.